नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। मुख्यमंत्री यादव बोले, जब भी उज्जैन में कुंभ मेला होता है तो भाजपा जीतती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा है कि जब भी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है तो भारतीय जनता पार्टी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतती है। यादव लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाने के बाद बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाहन राज्य के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में गुजरेंगे और भाजपा के संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भारी जन समर्थन से बनी है, यह हमारा रिकॉर्ड रहा है। जब भी उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होता है तो मध्य प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाते हैं। मोहन यादव बोले, चित्रकूट के समग्र विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को चित्रकूट, अमरकंटक और पीताम्बर पीठ मंदिर दतिया को कई सौगातें दी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट के समग्र विकास के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत 9 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें मध्य प्रदेश में 118.72 करोड़ की स्वदेश दर्शन 2.0 में ग्वालियर और चित्रकूट एवं प्रसाद योजना में अमरकंटक और पीताम्बर पीठ मंदिर दतिया का विकास कार्य शामिल है। पुलिस पेड़ के नीचे से उठा ले गई शिवलिंग, भाजपा विधायक का आरोप, अधिकारी ने कही ये बात। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। भाजपा विधायक का कहना है कि लोगों ने उन्हें बताया कि पुलिस ने पीपल के पेड़ के नीचे से शिवलिंग हटाया और अपने साथ ले गई। शिवलिंग उठाते समय पुलिस वालों ने जूते पहन रखे थे। ये काम पुलिस को बहुत महंगा पड़ेगा। हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा कुछ और है। मामला खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे से शिवलिंग उठाकर ले जाना पुलिस को भारी पड़ गया। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले हुई इस घटना की सूचना मिलते ही भाजपा विधायक राजकुमार मेव और हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचे। हिंदू संगठनों ने विधायक को बताया कि पुलिस वालों ने जूते पहनकर शिवलिंग उठाया और गाड़ी में रखकर ले गए। इस पर विधायक भड़क गए और शिवलिंग उसी स्थान पर फिर से स्थापित कराने के लिए धरना पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में दृष्टि बाधित लोगों को न्यायिक सेवा से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के नियमों में किए गए उन संशोधनों पर सवाल उठाया है जिसके तहत दृष्टि बाधित लोगों को राज्य में न्यायिक अधिकारों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इन संशोधनों के खिलाफ लिखे पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्र को जनहित याचिका में बदल दिया और मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों की जाँच कराने का फैसला किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB परडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अदालत की सहायता के लिए वकील गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति पर भाजपा की नजर, चुनाव से पहले 75,000 को दिए आवास। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी में जुटी भाजपा कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती है। भले ही पिछले चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सभी 6 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी, पर विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। 47 सुरक्षित सीटों में से 22 पर कांग्रेस को विजय मिली। यही कारण कि भाजपा विशेष पिछड़ी जनजाति पर भी फोकस कर रही है, जो प्रदेश के 23 जिलों में फैले हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई PM जनमन योजना के अंतर्गत 3 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की तर्ज पर आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए चिन्हित 1.5 लाख परिवारों में से पहले ही वर्ष में न केवल 86,228 आवास बनाने का लक्ष्य मिला, बल्कि 75,000 की स्वीकृति भी मिल गई। संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगने पार्टी कार्यकर्ता पेंटिंग लेकर घर घर देंगे दस्तक। अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। संकल्प पत्र को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। MP बीजेपी का मानना है कि पार्टी के संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, नमो ऐप तथा संगठन ऐप के माध्यम से लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, इंदौर महापौर पुष्प मित्र भार्गव सहित अन्य लोगों की एक टीम काम कर रही है।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से टिकट कटने पर बोली उमा भारती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुरुवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और अपने निर्णय के बारे में पहले ही पार्टी को अवगत करा चुकी है। भोपाल में उमा भारती ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को साफ करना चाहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अगर वो साफ नहीं करेंगे तो अपना पत्र सार्वजनिक कर दूंगी। भोपाल में मौजूदा बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने के मुद्दे पर उमा भारती ने कहा कि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। प्रज्ञा ठाकुर से कहेंगी कि वह हम सबको क्षमा करें। उमा भारती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम ऐसा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में तूफान आने वाला है। मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं है, किसी की विश्वसनीयता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट के लिए मना करने के बाद भी अगर पार्टी कहेगी तो वह चुनाव प्रचार के लिए जाएगी। तेज रफ्तार बस और ट्रक का हुआ आमना सामना, भयंकर टक्कर में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बस बीना से खिमलासा होते हुए खुरी जा रही थी। इसी दौरान बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बस और ट्रक दोनों के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना खुरई के शिमलासा रोड स्थित धागर गाँव के पास तिराहे पर घटित हुई है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से खुरी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एमपीपीएससी उम्मीदवारों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आयोग को दिया आदेश, फिजिकल फॉर्म लेकर जारी करें एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से राज्य लोक सेवा आयोग को गुरुवार को एक आदेश दिया गया है, जिसमें आयोग को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से फिजिकली रूप से फॉर्म को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। दरअसल उम्मीदवारों द्वारा एमपीपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2023 की तारीख को बढ़ाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में उम्मीदवारों ने याचिका पर गुरुवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की। इस दौरान एमपीपीएससी के सचिव प्रबल सिपाहा मौजूद रहे। हालांकि उनकी तरफ से कोर्ट में ठीक ठाक जवाब नहीं दिया जा सका, जिसके कारण अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाएंगे, जानिए क्यों मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने लिया संकल्प। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने गुरुवार को भोपाल के टीबी अस्पताल में आयोजित वयस्क सीबीजी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने संकल्प लेते हुए कहा कि साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने टीबी की लड़ाई के योद्धाओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। एमपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, ग्वालियर चंबल संभाग में छाए रहेंगे हल्के बादल, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं रहेगा, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से उत्तरी हवाएं चल रही है, जिसके चलते प्रदेश में ठंड बनी रहेगी। हालांकि 2 दिन बाद दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री 10 मार्च को ग्वालियर में सिंगल क्लिक से वितरित करेंगे अनुग्रह सहायता योजना की राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 मार्च को ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण करेंगे। प्रदेश के 30,591 प्रकरणों में सहायता राशि 678 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों को अंतरित की जाएगी।